नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आप लोग स्वस्थ होंगे। अपनी तैयारी एकदम बहुत मजबूती के साथ एकदम धैर्यपूर्वक कर रहे होंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। फ्रेंड्स, बुक के माध्यम से जैसे भी आप अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू जारी रखिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों का जो जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसका आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की। और जो भी मैं प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं फ्रेंड्स, उनको आप ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सेम यही प्रश्न हो सकता है, सेम भी आ सकते हैं, लेकिन प्रश्न इसी के इर्द गिर्द आपको घूमते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा फ्रेंड्स, अगर सभी प्रैक्टिस सेट को आप लोग ध्यानपूर्वक अगर देख लेते हैं तो आप कम से कम 99% आप हमारे इससे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ, कोई एक बुक कोई इस तरह से नहीं उठाया हूँ, मैं अलग अलग बुक को लिया हूँ। इसमें घटना चक्र और हमारे जो उपकार की बुक होती है और आर गुप्ता की जो बुक है, सभी बुकों को मैं मिक्स करके आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देता हूं, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी आप यूं ही जारी रखिए। आइए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 31, जिसमें हम लोग प्रजातंत्र से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स ये टॉपिक। तो आइए देखते हैं कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह हमारा सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग प्रजातंत्र से सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रजातंत्र से संबंधित सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रजातंत्र से संबंधित हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है, प्रश्न नंबर 1, कि प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्द से बना है? ए ग्रीक भाषा से, बी लैटिन भाषा से, सी फ्रेंच से और डी दिया है जर्मन से। तो फ्रेंड्स, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी जो शब्द है यह हमारे ग्रीक भाषा से लिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी कृति है? ठीक है, डेमोक्रेटिक जो थ्योरी ये बुक है किसकी कृति है? ए बेजहार्ट की, बी सेबाइन की, सी लास्की की और डी दिया है सार्टोरी की। तो फ्रेंड्स, यह जो कृति है यह सार्टोरी महोदय की है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सार्टोरी की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, लोकतंत्र को बहुतों का शासन किसने कहा है? ए अरस्तू ने, सॉरी फ्रेंड्स, बी सेनेका ने, डी सिसरो ने और डी दिया है सीले ने। प्रश्न नंबर 3, तो फ्रेंड्स अरस्तु ने कहा है कि लोकतंत्र को क्या कहा है? बहुतों का शासन। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक की सहभागिता होती है, यह किसका कथन है? ए बिलोबी का है यह कथन, या मैकफरसन का है, या सी सिले का है, या डी अरस्तु का है? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिले। ठीक है, यह कथन जो हमारा है सिले का है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग टॉपिक वाइज अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा क्या है? प्रजातंत्र। तो आइए प्रजातंत्र से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 5, एक व्यक्ति एक वोट का कौन समर्थक है? ए लाक, बी बेंथम, सी मिल और डी दिया है होलबैक। तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति एक वोट का जो समर्थक है वह हमारा बेंथम महोदय है। कौन है? बेंथम महोदय, यानी कि हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बेंथम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, सामान्य इच्छा लोकतंत्र की आत्मा है, यह किसका कथन है? ए हॉब्स के, बी ग्रीन की, सी रूसो की और डी दिया है लासवेल की। तो फ्रेंड्स, जो समान इच्छा की बात अगर आ जाएगी तो इसका जो कह सकते हैं, इसका जो कथन, इसका जो मत दिया है ये हमारे रूसो महोदय ने दिया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रूसो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, लोकतंत्र के विकासवादी पक्ष का पक्षधर कौन था? ए लास्की, बी डेवी पैनो, सी मैकाइबर और डी उपयुक्त सभी।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, विकासवादी जो लोकतंत्र का पक्षधर है वो हमारा लास्की है, डेविपेनो भी है, मैकाइबर है, यानी कि जो ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किसने दिया है? ए रूसो ने, बी अरस्तु ने, सी मिसेल्स ने, डी इनमें से किसी ने भी नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो हमारा सिद्धांत दिया है मिसेल्स ने दिया है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मिसेल्स ने कौन सा सिद्धांत दिया है फ्रेंड्स? लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ठीक है, कौन सा लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किसने? मिसेल्स ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कौन प्रजातंत्र को निर्धनतम व अयोग्य लोगों का शासन मानता है? ए लाक, बी रूसो, सी लेकी और डी लीकाक। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लेकी। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लेकी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्न में से किसने प्रजातांत्रिक समानता को प्रपंच मात्र बताया है? ए स्मिथ ने, बी सार्टोरी ने और सी दिया है टेलीरेंड ने, डी बर्क ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बर्क। ठीक है, बर्क ने क्या कहा है कि प्रजातांत्रिक समानता जो है मात्र एक क्या है? प्रपंच है। किसने कहा है? बर्क ने कहा है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, यह किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है? ए अल्फ्रेड स्मिथ की है मान्यता, बी लिकाक की है, सी लुडोविसी की और डी दिया है अरस्तु की। तो फ्रेंड्स यह मान्यता जो हमारे लुडोविसी महोदय की है, क्या मानता है कि प्रजातंत्र जो है मृत्यु की ओर ले जाती है? किसकी मानता है? लुडोविसी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस देश में वर्तमान में भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है? ए रूस में, बी भारत में, सी स्विट्जरलैंड में और डी जापान में। ठीक है, तो फ्रेंड्स करंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में जहाँ पर हमारा क्या है प्रजातंत्र की व्यवस्था है, इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है वह है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या है इस समय हमारे प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, प्रजातंत्र को किसने दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है? ए लाक ने, बी टेलीरेंड ने, सी लुडोविसी ने और डी दिया है उपयुक्त सभी ने। प्रश्न नंबर 14। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, टेलीरेंड ने। ठीक है, टेलीरेंड ने कहा है, क्या कहा है? प्रजातंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र। किसने? टेलीरेंड ने। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, लोकतंत्र में जनमत किसके माध्यम से प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है? ए समाचार पत्र, बी प्रभावक समूह, सी जनसभाएं और डी दिया है संसद। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संसद। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है, लोकतंत्र का आधार दबाव डालने वाली राजनीति और उत्तेजनात्मक प्रचार है। यह विचार किसका है? ए ब्राइस का, बी मैक्सी का, सी मैजनी का और डी दिया है इनमें से किसी का नहीं। तो फ्रेंड्स यह जो हमारा विचार है, यह विचार हमारे मैक्सी महोदय का है। मैक्सी महोदय का क्या विचार है? लोकतंत्र का आधार दबाव डालने वाली राजनीतिक और उत्तेजनात्मक क्या है? प्रचार है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 16 का, मैक्सी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए कह रहा है, कौन प्रजातांत्रिक शासन को समाप्त किए जाने का पक्षधर है? ए लाक, बी ग्रीन, सी हंसा और डी मार्क्स दिया है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, अल्पतंत्र का लौह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए डाहल द्वारा, बी मिशेल्स द्वारा, सी बेंथम द्वारा और डी स्पेंसर द्वारा। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अल्पतंत्र का लौह नियम है यह मिशेल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स? मिशेल्स द्वारा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के आधार पर किसने लोकतंत्र का समर्थन किया है?
ए ग्रीन ने, बी लाक ने, सी रूसो ने और डी दिया है बेंथम ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बेंथम ने। ठीक है, कौन सा? डी राइट आंसर हो जाएगा बेंथम ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए कह रहा है बहुलवादी प्रजातंत्र को किसने बहुतंत्रवाद की संज्ञा दी है? किसने? बेंथम ने, बी लास्की ने, सी रॉबर्ट ओवन ने, डी रॉबर्ट डाहल ने। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो संज्ञा दी है हमारे रॉबर्ट डाहल महोदय ने दी है कि बहुलवादी प्रजातंत्र को बहुत तंत्रवाद, ठीक है, कि किसने दी है? रॉबर्ट डाहल ने। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? कौन बहुलवादी लोकतंत्र का घोर विरोधी है? बहुत अच्छा प्रश्न। कौन है जो कि बहुलवादी लोकतंत्र का घोर विरोधी है? 4 ऑप्शन है, ए बर्नसन, बी सार्टोरी और सी एक्सटीन और डी दिया है प्लेटो। प्रश्न नंबर 21। तो फ्रेंड्स प्लेटो जो है बहुलवादी लोकतंत्र का बहुत ही ज़्यादा विरोध करता है। ठीक है, कौन? प्लेटो। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22। निम्न में कौन बहुलवादी लोकतंत्र का समर्थक है? ए प्रेस्थस, बी सुम्पीटर, सी मोस्का और डी दिया है मिसेस। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए प्रेस्थस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? लोकतंत्र किसी अस्तित्व विहीन वस्तु के लिए प्रयुक्त भारी भरकम नाम है। यह विचार है किसका? ए मैक्सी का, बी लिंकन का, सी सार्टोरी का, डी मैकफर्सन का। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो विचार हमारा है सार्टोरी महोदय का है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सार्टोरी का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है बहुलवादी मुख्यतः क्या चाहते थे? ए सबका शासन, बी उचित शासन, सी विकेंद्रीकरण और डी धनिक वर्ग का शासन। तो फ्रेंड्स बहुलवादी जो लोग थे वह प्रजातंत्र में क्या चाहते थे? कि विकेंद्रीकरण हो, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है प्रजातंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न। प्रजातंत्र नामक पुस्तक के देखिए जो टॉपिक हो उस टॉपिक से नाम से अगर कोई बुक लिखी गई है तो उसका लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं प्रजातंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए सार्टोरी, बी लास्की, सी लॉवेल और डी दिया है पिकल्स। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हमारे लॉवेल महोदय हैं। तो यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। लोकतंत्र की आलोचना किसने की है? ए अरस्तू ने, बी मैकाइबर ने, सी स्टीफेन ने और डी दिया है लेकी ने। तो फ्रेंड्स मैकाइबर ने लोकतंत्र की आलोचना की है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मैकाइबर ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कर रहा है। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कमेंट में आप लोग आंसर करके दीजिएगा, आंसर जो है कमेंट करके दीजिएगा कि जो हमारी पॉलिटिक्स बुक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, कौन सी? पॉलिटिक्स। कौन सी बुक फ्रेंड्स? ठीक है, पॉलिटिक्स जो बुक है फ्रेंड्स यह किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, पॉलिटिक्स जो बुक है यह किसने लिखी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए प्रश्न नंबर 27 का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि आधुनिक प्रजातंत्र किसकी रचना है? ए ब्राइस की, बी डिग्वी की, सी लास्की की और डी दिया है बार्कर की। तो फ्रेंड्स यह जो रचना है यह हमारे ब्राइस महोदय की है। किसकी है? ब्राइस की। क्या है? आधुनिक प्रजातंत्र। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है प्रजातंत्र यदि अपना कार्य जानता है तो उसे नौकरशाही से डरने का कोई कारण नहीं है। यह किसका कथन है? ये बेपर का, बी बार्कर का, सी विलियम बेबीरिच का और डी दिया है डूब का। तो फ्रेंड्स यह जो हमारा कथन है यह विलियम बेबीरिच का है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। बहुलवादी लोकतंत्र का आधार है क्या? दबाव समूह, दल, ट्रेड यूनियन या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स बहुलवादी लोकतंत्र का जो आधार है वह हमारा दबाव समूह, दल और ट्रेड यूनियन तीनों ही है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन सा? डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। प्रजातंत्र किस प्रकार का शासन है? ए जनता का शासन, मतदाताओं का शासन, सांसदों का शासन, उपयुक्त सभी का शासन। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रजातंत्र है यानी लोकतंत्र से हमारा क्या आता है? प्रजातंत्र आता है। तो लोकतंत्र में हमारे जनता का शासन होता है, यानी कि प्रजातंत्र में भी हमारा क्या होगा? जनता का शासन। यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
देखिए फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को पॉलिटिक्स और जियोग्राफी का क्लास दूँ। थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं आप लोगों को लेक्चर नहीं दे पा रहा हूँ। तो कुछ दिनों के बाद मेरा कुछ जो जो कह सकते हैं कि जो औज़ार, जो टूल्स हैं, ठीक है? इसके लिए वीडियो बनाने के लिए वो बन जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को एकदम सरल भाषा में आप लोगों को पॉलिटिक्स और जियोग्राफी का, ठीक है? 2 विषयों का, ठीक है? केवल मैं 2 विषयों का केवल मैं खुद आप लोगों को लेक्चर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स? जो कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो लेक्चर बनाऊँगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सर्वाधिक सशक्त साधन है क्या? ए जनमत संग्रह, बी दल, सी संसद और डी दिया है चुनाव। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जनमत संग्रह, ठीक है? क्या होगा? जनमत संग्रह, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32, आधुनिक प्रजातंत्र किस रूप में जाना जाता है? ए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, बी जनता का प्रजातंत्र, सी प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र और डी दिया है समाजवादी प्रजातंत्र। तो फ्रेंड्स, आधुनिक जो प्रजातंत्र है वह हमारा प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? लोकतंत्रीय केंद्रीकरण शब्द किसने प्रयुक्त किया? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। लोकतंत्रीय केंद्रीकरण शब्द किसने प्रयुक्त किया था? ए मार्क्स ने, बी हॉब्स ने, सी लेनिन ने और डी दिया है स्टालिन ने। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लेनिन ने, ठीक है? लेनिन ने लोकतंत्रीय केंद्रीकरण शब्द का प्रयोग किया था। किसने? लेनिन ने। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34, लोकतंत्र स्वयं में साध्य व साधन दोनों है। बहुत अच्छा प्रश्न देखिए, लोकतंत्र स्वयं में साध्य व साधन दोनों है, यह मत किसका है? ए लेनिन का है, बी अरस्तू का है, सी सार्टोरी का है, डी एडवर्ड बर्नस्टीन का है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी एडवर्ड बर्नस्टीन का एक कथन है। किसका है कथन? ये एडवर्ड बर्नस्टीन का। क्या है इनका कथन? लोकतंत्र स्वयं में साध्य व साधन दोनों है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है? प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है, यह किसने कहा था? ए फैगवे, बी लास्की, सी मुसोलिनी और डी दिया है डेवी ने। तो फ्रेंड्स, यह जो कहा था यह हमारे किसने कहा था फ्रेंड? प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैगवे, ठीक है? फैगवे ने कहा था कि प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36, सबल मध्यम वर्ग को लोकतंत्र की रीढ़ निम्न में से किस विचारक ने माना है? ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी बोंदा ने, डी रस्किन ने। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी अरस्तु, ठीक है? अरस्तु ने क्या कहा है? सबल मध्यम वर्ग को लोकतंत्र का रीढ़, ठीक है? किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? राजनीतिक लोकतंत्र के भीतर या उसके समांतर औद्योगिक लोकतंत्र भी कायम किया जाना चाहिए, यह मत है किसका? अरस्तु का, बी मोस्का का, सी मैक्सी का, डी बंस का। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मैक्सी का, ठीक है? यह जो मत है हमारे मैक्सी महोदय का है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है, प्रजातांत्रिक समाजवाद किससे संबद्ध है? ए राष्ट्र इच्छा से, बी संपूर्ण समाज से, सी समूह इच्छा से, डी विशिष्ट वर्गीय इच्छा से। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्ण समाज से, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, प्लेटो ने लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया है? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोगों के पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में सबसे पहले हमारा प्लेटो ही है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने प्लेटो के बारे में कुछ न कुछ तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसका आंसर भी मुझे लगता है कि लोगों को पता होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, क्या कहा है प्लेटो के विषय में। प्लेटो का क्या किससे स्वीकार किया था लोकतंत्र के रूप में? ए बहुतों का बहुतों पर शासन, बी धनिकों का शासन, सी एक अच्छी सरकार, डी दिया है सर्वोत्तम शासन। तो फ्रेंड्स, प्लेटो ने लोकतंत्र को बहुतों का बहुतों पर शासन इसके रूप में स्वीकार किया था, ठीक है? किसके रूप में? बहुतों का बहुतों पर शासन,
ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 40, लोकतंत्र को विकृत शासन का स्वरूप कौन मानता है? देखिए फ्रेंड्स, लोकतंत्र में अगर विकृत शासन की बात आए, विकृत का केवल विकृत नाम अगर आ जाए तो आंख मूंद के आप लोग अरस्तु को मान लीजिएगा। ठीक है, किसे? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने लोकतंत्र में शासन को विकृत नाम भी दिया है। ठीक है, जैसे कि आप लोकतंत्र हमारा होता है, लोकतंत्र के बाद हमारा आता है प्रजातंत्र, यानी लोकतंत्र का जो विकृत रूप आता है प्रजातंत्र आता है। ठीक है, क्या आता है? प्रजातंत्र आता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए अरस्तु। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने प्रजातंत्र से संबंधित प्रश्न नंबर 1 से 40 तक के प्रश्नों को देखा। आगे के जो प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम उन प्रश्नों को, उस प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों से प्रश्न पूछा था, जिसका आंसर आप लोगों से कमेंट करके पूछा था। जिन लोगों ने कमेंट करके इसका आंसर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं दिया है वो लोग इसका आंसर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या हमारा प्रश्न था। तो फ्रेंड्स प्रश्न हमारा यह था, पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न था, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, और बहुत इजी प्रश्न है। इस तरह के अनुच्छेदों को तो आपके एकदम जुबान पे होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17I का, बी दिया है अनुच्छेद 18I का, सी दिया है अनुच्छेद 19I का, और डी दिया है अनुच्छेद 20I का। तो फ्रेंड्स संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात की गई है वे अनुच्छेद 19I का में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 19I का में, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19I का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड, तो आने वाली वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।